आप लोगों ने सुना तो होगा कि पीपल के पेड़ पर हमेशा एक चुड़ैल रहती है। ये वही कहानी है। एक पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती थी। तो वहीं पास में एक किसान रहता था। उस पीपल के पेड़ के पास वो खेती करने लगता है। उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है। तभी गांव में से कुछ दोस्त उसको मेले में जाने के लिए कहते हैं। अरे राम, अरे मेले में चलोगे क्या हमारे साथ? अरे पास के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। अगर चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। क्यों भैया, क्या कहते हो, चलोगे? अरे नहीं भाई, बहुत काम पड़ा है खेत में। मैं मेले में चला गया तो यहाँ पर मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं तो यहाँ पर खेती करके शाम को घर जाऊँगा। तुम्हारे सामने ही है, कितना काम पड़ा है यहाँ पर। अगली बार जरूर देखेंगे। अगर हो सके तो जरूर चलूँगा। अब की बार तो मुझको क्षमा कर दो मेरे दोस्तों, और तुम लोग मेला देखने चले जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। अच्छा, तो तू हमारे साथ नहीं चलेगा क्या? चलो कोई बात नहीं राम, हम तो तीनों जा रहे हैं मेले में, मज़े करेंगे पूरे। तुम रहो यहाँ पर, खेती करो। हाँ हाँ भाई, खेती ही करनी पड़ेगी, इसके सिवाय मेरे पास और कोई काम है भी नहीं। और ये कहकर वो वहाँ पर खेती करने लगता है और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और जल्दी से ट्रैक्टर से इस पेड़ को भी उखाड़ देता हूँ। और वो ट्रैक्टर से उस पीपल के पेड़ को उखाड़ कर वहाँ से चला जाता है। वो पीपल का पेड़ चुड़ैल का होता है और किसान को अंदाज़ा नहीं होता। रात के समय वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। ये मेरा पेड़ किसने गिरा दिया? किसकी इतनी ज़रूरत? तो चुड़ैल देखती है उसके सामने एक ट्रैक्टर है। अच्छा, तो इस ट्रैक्टर की सहायता से मेरा पेड़ उखाड़ दिया। अब देखना मैं इस ट्रैक्टर से क्या करती हूँ। गांव वालों, तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब मैं किसी को नहीं जोड़ूंगी। और ये कहकर वो चुड़ैल ट्रैक्टर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है। राम फिर से अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए अपने खेत में चलता है। अरे जल्दी से ट्रैक्टर से खेती कर लेता हूँ। अरे भाई, बहुत काम पड़ा है, इससे जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी से हल जोत लेता हूँ खेत में, और जल्दी जल्दी काम खत्म होगा तभी तो अच्छे से खेती कर पाऊँगा। चलो अब इस ट्रैक्टर की मदद से इसे सारे खेत में बहाई करता हूँ। और जैसे ही राम ट्रैक्टर चलाने लगता है, ट्रैक्टर अपने आप चल रहा होता है और ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर रुकता नहीं। वहीं पास में एक लड़का खड़ा होता है और ट्रैक्टर जाके उससे टकरा जाता है। ट्रैक्टर की टकराने की वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अरे दैया, अरे किसने मार दिया? अरे कौन था ये जालिम इंसान? अरे रुक, अरे तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। और वो राम को पकड़ के जोर जोर से मारने लगता है। राम उसको कहता है, अरे भाई, मेरी गलती नहीं है। अरे मैंने तो रोकने की कोशिश की थी ट्रैक्टर को, अरे वो रुका ही नहीं। पता नहीं क्यों, जैसे इसको कोई और चला रहा हो। अरे मुझको क्षमा कर दो मेरे भाई, मैं नहीं करना चाहता था ऐसा, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अरे तुम झूठ बोल रहे हो क्या? अरे मैंने खुद देखा, ट्रैक्टर तो तुम खुद चला रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। अब जा यहाँ से, दफा हो, नहीं तो मार मार के तेरा केचुआ बना दूंगा। अबे निकल राम कहीं के,
ट्रैक्टर ले लेते हो और चलाना नहीं आता। ये बात कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। राम बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे वो ट्रैक्टर, अरे वो तो अपने आप चल रहा था, मेरी बात पे कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रात हो जाती है। चुड़ैल फिर से उसका ट्रैक्टर चलाने लगती है और ट्रैक्टर चला के आसपास के सभी खेत को खराब कर देती है, जिसकी वजह से आसपास के किसानों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगले दिन सभी के सभी किसान इकट्ठा होकर राम के घर पे जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़काते हैं। अरे ओ राम, बाहर निकल, ये तुमने क्या किया? हमारे सारे खेत खराब कर दिए तुमने। अरे भाई, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे क्या हो गया? अरे मुझको भी बताओ, दरवाजा क्यों तोड़ रहे थे? अरे तुझको कुछ नहीं पता क्या? अरे तुमने रात में ट्रैक्टर के साथ हमारा सारा खेत खराब कर दिया। अरे दोस्तों, देख क्या रहे हो? मारो इसको, डिशू डिशू डिशू। और वो सभी लोग राम को मार लेते हैं। राम उनसे ना मारने कहता है। अरे भैया, अरे रुको रुको रुको, अरे मुझको क्यों मार रहे हो? अरे मुझको बता तो दो। अरे रुको गांव वालों, अरे क्यों मार रहे हो मुझको? अरे पूरी बात तो बता दो। लेकिन वो गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते और राम को लगातार मारते रहते हैं। मारने के बाद वो सभी के सभी राम को अपने साथ लेकर खेत चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सभी का सभी खेत खराब हो गया। ये देख राम के बच्चे, ये तुमने क्या किया है? और तुम अब भी कहोगे कि ये तुमने नहीं किया, ये तुम्हारे ट्रैक्टर ने ही किया था। हमने खुद अपनी आँखों से देखा, रात में अच्छे से दिखाई नहीं दिया। तो राम उनके सामने रोने लगता है। अरे भाई, मैंने नहीं किया ये, मैं तो रात अपने घर पे था और मैं कैसे कर सकता हूँ? रात के समय तो मैं ट्रैक्टर चलाता भी नहीं। अरे तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अरे सच में मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया मेरे भाई। अरे मेरी बात का यकीन करो। तभी राम के पत्नी और उसके बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी लोग गांव वालों को बताते हैं, हाँ जी, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो रात भर घर ही थे, तो ये काम ये कैसे कर सकते हैं। अरे भाभी, अगर आप कह ही रहे हो तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये सब आपके ट्रैक्टर की वजह से हुआ है, क्यों भाइयों? हाँ हाँ भाई, अब तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये मैंने नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मैं मान लेता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे कसम लगे मुझे, और मुझको नहीं पता ये आपके खेत किसने खराब किए हैं। अरे भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगले दिन सुबह होती है। राम अपना ट्रैक्टर लेकर अपने घर की ओर आ जाता है और तुरकर वहाँ पर अपने खेत की ओर चला जाता है। तो उसकी पत्नी घर पे सो रही होती है और उसको ट्रैक्टर चलने की आवाज़ आती है। ट्रैक्टर चलने की आवाज़ सुनकर जैसे ही खिड़की में देखती है, वो देखती है एक चुड़ैल उसके पति के ट्रैक्टर को चलाकर लेकर जा रही है। हाय दैया, ये तो एक चुड़ैल है क्या? तो ये सब इस चुड़ैल का किया कराया है। ये चुड़ैल रात के समय ट्रैक्टर चलाती है, मैं जाकर अपने पति को बताती हूँ। तो अगले दिन सुबह होती है। राम अपने घर पे आ जाता है तो उसकी पत्नी भी राम के पास आ जाती है और सारी बात बता देती है। अरे जी, ये तो एक चुड़ैल का साया है, आपने कुछ किया होगा। तभी वो अपने पति को भी मार के लगती है डंडे में। अरे अब तुम क्यों मार रही हो मुझको? अरे क्या हुआ? अरे तुम भी मारने लगी मुझको। गांव के लोग तो मुझको मार ही रहे हैं, अब तुम भी मार रही हो। और राम की पत्नी लगातार उसको मारती रहती है, लेकिन राम को ये नहीं पता कि उसकी पत्नी क्यों मार रही होती है। तो राम की पत्नी उसको बता देती है।
अरे ये बात है क्या? अरे चुड़ैल का साया कहाँ से आ गया? अरे मुझको नहीं पता। अरे ये चुड़ैल भी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। अरे लगता है हमको छुपकर देखना पड़ेगा कि वो चुड़ैल क्या करती हैं। तभी राम, उसकी पत्नी और बाकी गांव वाले छुपकर बाहर की ओर बैठ जाते हैं और रात होने पर वो देखते हैं कि चुड़ैल आ चुकी है। अरे ओ राम किसान, अब आया ना मजा। आज फिर से तुम्हारा ट्रैक्टर लेकर जाऊंगी और फिर से गांव के सभी खेत को खत्म कर दूंगी। तुमने मेरा पेड़ उखाड़ा था ना, अब देखना तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगी। और वहीं तभी किसान बोलने लगता, अरे राम, वो देख चुड़ैल कैसे देख रही है। तभी राम कहता है, अरे भैया चुप कर जा। अगर उसने सुन लिया तो वो हम सबको मार डालेगी। चुप रह मेरे भाई, चुप रह और आराम से बैठा रह यहाँ पर जब तक वो चली ना जाए। लेकिन चुड़ैल उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास आ जाती है। तो तुम लोगों ने मुझको देख ही लिया, चलो देख ही लिया तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरा घर तोड़ा था ना, मेरा पीपल का पेड़, अब देख मैं तुम सबको कैसे खा जाऊंगी। तो मरने के लिए तैयार हो जा। और चुड़ैल राम को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। तभी गांव का मुखिया पंडित जी को वहां पर लेकर आ जाता है। तभी राम उनको कहता है, अरे मुखिया जी, अरे मुझको बचाइए इस चुड़ैल से। अरे मुझसे जो गलती हुई है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं राम, मैं पंडित जी को अपने साथ लेकर आया हूँ। इस चुड़ैल को तो हम अभी भगा देते हैं। अरे पीपल का पेड़ ही था, कोई घर थोड़ी था ना। अरे चुड़ैल, अरे इसको छोड़। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को ही खा जाऊंगी, बड़े राम के चमचे। और ये पागल पगंडी साधु क्या कर सकता है मेरा? मैं ऐसे भागने वाली नहीं हूँ, कोशिश करके देख लो। अच्छा, तो चुड़ैल तुम एक पंडित को चैलेंज कर रही हो। अब देखो मैं तुझको कैसे यहाँ से भगाता हूँ। तुमको पंडित की शक्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्या? अब देख मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तभी पंडित अपना जादू कर देता है उस चुड़ैल के ऊपर। जादू से वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और धुआं धुआं चारों तरफ फैल जाता है। जैसे ही धुआं खत्म होता है, चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे पंडित जी, धन्यवाद। आपकी वजह से ये राम और ये गांव अच्छी तरह से सुरक्षित है। और आगे से वही गांव वालों इस बात का ध्यान रखना।